नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल सफल कुमार लो क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग अभियोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस केस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है देवेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये 15 दिसंबर 2023 का जजमेंट है दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो इसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि अगर कोई व्हीकल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को जिसका यूज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी अपराध को कारित करने के लिए यूज़ किया गया आरोपियों के द्वारा, और उस व्हीकल को, उस इंस्ट्रूमेंट को रेंज ऑफिसर्स के द्वारा जब्त किया जाता है उस प्रकरण के अंदर, तो ऐसे व्हीकल को केस के पेंडेंसी के दौरान छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे व्हीकल जो हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के धारा 39D के तहत एक स्टेट प्रॉपर्टी हो जाते हैं, और स्टेट प्रॉपर्टी हो जाने के कारण इनको पेंडेंसी के दौरान, मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो ये अभियोजन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों। देवेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट। दोस्तों, अगला जो जजमेंट है वो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिंगू तारा वर्सेस अबू बकर 1989। दोस्तों, इस केस में ये कहा गया कि जो रेंज ऑफिसर्स है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, इनके जो बयान होते हैं, न्यायालय के जो बयान होते हैं, उनको कॉर्पोरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ऐसे मामलों में जिनमें केवल और केवल फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बयान न्यायालय की पत्रावली पर आए हैं और कोई स्वतंत्र गवाह के बयान न्यायालय की पत्रावली पर नहीं आए हैं कॉर्पोरेशन करने के लिए, तो ऐसे मामलों में विदाउट कॉर्पोरेशन ही न्यायालय जो है रेंज ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बयानों पर विश्वास कर सकता है। जो विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई विदाउट कॉर्पोरेशन रेंज ऑफिसर्स के बयानों पर न्यायालय विश्वास ना कर सके। जो कॉर्पोरेशन का नियम है दोस्तों, वो एक प्रूडेंस का नियम है, विधि का नियम नहीं है। क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो अपराध होते हैं ये जंगल की गहराइयों में होते हैं, जहाँ पर आम आदमी को पहुँच नहीं होती है, आम आदमी को वहाँ तक नहीं जाने दिया जाता है। तो ऐसे में आम आदमी स्वतंत्र गवाह वहाँ पर मिलना बिल्कुल भी असंभव होता है। तो ऐसे में अगर रेंज ऑफिसर्स के बयान जो होते हैं विदाउट कॉर्पोरेशन है, स्वतंत्र गवाहों के बयानों से कॉर्पोरेटेड नहीं है, तो भी न्यायालय उनके बयानों पर विश्वास करके कन्विक्शन कर सकता है। तो ये दोस्तों फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिंगू तारा वर्सेस अबू बकर 1989 का जजमेंट है, जो कि अभियोजन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला जो जजमेंट है वो है अफजल बेग बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 2015। ये उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट है। दोस्तों, इस केस में ये कहा गया जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है मुलजिमों के, उसमें एक अभियुक्त का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो दूसरे अभियुक्त के खिलाफ भी पढ़ा जाएगा। इसलिए क्योंकि ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये स्पेशल एक्ट है, और जो जनरल एक्ट है CRPC एविडेंस, उसके रूल इसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो अगर इस मामले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के सामने अगर किसी एक्यूज ने ऐसी कोई स्वीकृति कर दी है, अपराध की कन्फेशन कर दी है, जिसमें न केवल वो अपने आप को फंसा रहा है बल्कि अपने को एक्यूज को भी फंसा रहा है, तो ऐसी स्वीकृति न केवल उसके खिलाफ बल्कि उस को एक्यूज के खिलाफ भी साक्ष्य में पड़ी जाएगी। तो ये जो जजमेंट दोस्तों अफजल बेग वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2015 का जजमेंट है, जो कि अभियोजन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों जजमेंट है वो है बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, स्टेट वर्सेस फ्रांसिस मैथन हास का जजमेंट है दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट का, और ये जजमेंट है दोस्तों 2015 का। दोस्तों, इस केस में ये कहा गया कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 50(8) है, इसके अंतर्गत जो बयान अपन मुलजिम जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स को देता है, वो बयान 50 दिनों के अंदर एडमिसिबल होते हैं। क्योंकि इस केस में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, रेंज ऑफिसर होता है, ये पुलिस वाले की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए एविडेंस एक्ट की जो धारा 25 है ये इसके ऊपर लागू नहीं होती है। तो अगर किसी आरोपी ने रेंज ऑफिसर के सामने अपने अपराध का इकबालिया कर लिया है, अपने अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली है, तो ऐसी स्वीकारोक्ति को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के रूप में जो रेंज ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो न्यायालय में अपने बयानों के माध्यम से साबित कर सकता है। तो एविडेंस एक्ट की धारा 25 और 26 इनके ऊपर लागू नहीं होगी। क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि जो रेंज ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर की परिभाषा में नहीं आता है।
और दूसरा है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट जजमेंट है योगेश राज वर्सेस शंखराम कुंभारे 2023 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। इसके अंदर भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो 50-60 के अंतर्गत जो आरोपी है वो रेंज ऑफिसर के सामने अपने अपराध की स्वीकृति कर लेता है, तो ऐसे बयान जो है 50(9) में एडमिसिबल होते हैं। और ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये एक स्पेशल एक्ट है, इसलिए जनरल एक्ट जो है, जनरल एक्ट के प्रावधान इस स्पेशल एक्ट के ऊपर लागू नहीं होंगे, स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। और इसमें जो अगर कोई आरोपी जो है रेंज ऑफिसर के सामने अपने अपराध का कन्फेशन कर लेता है, तो वो ऐसी कन्फेशन 25 एविडेंस एक्ट की धारा से या 26 एविडेंस एक्ट की धारा से ग्रसित नहीं होती है। क्यों ग्रसित नहीं होती है? क्योंकि ये दोनों एक्ट जो है धाराएँ एविडेंस एक्ट की 25 और 26 ये जनरल प्रोविजंस है, जबकि धारा 50(8) और 50(9) स्पेशल एक्ट की स्पेशल प्रोविजंस है। तो इसलिए ये जो प्रोविजंस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ये प्रिवेल करेंगे, न कि एविडेंस एक्ट की धारा 25 और 26, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट्स है। और जो रेंज ऑफिसर होता है वो पुलिस वाले की परिभाषा में नहीं आता है, पुलिस ऑफिसर नहीं होता है, भले ही उसको कुछ पुलिस ऑफिसर्स की पावर दे दी गई हो, फिर भी ये पुलिस ऑफिसर की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए रेंज ऑफिसर के सामने अगर आप कोई अपराध का कन्फेशन कर लेते हैं, तो जो रेंज ऑफिसर है वो न्यायालय में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को साबित कर सकता है अपने बयानों के माध्यम से। तो ये भी इम्पोर्टेंट जजमेंट है दोस्तों। आशा है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं लगती, ये कम्प्लीटली फ्री है। यदि आप इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। नमस्कार, थैंक यू।